भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत जी को प्रणाम। आज के पंद्रहवाड़ी चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी मुझे मार्ग के शिक्षकों पर विचार पूछे तो इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत बाबा जी को प्रणाम करना। मानव धर्म बहुत अच्छा धर्म है। बाबा ने तत्व त्याग और विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की, दिन को दिन और रात को रात में समझे और एक भगवान की प्राप्ति की और इस देवी शक्ति को अपने पास न रखते हुए सभी के बीच में बांट दी। तो धन्य हमारे महंत बाबा जी जिन्होंने अपने परिवार के दुख दूर किए और इस मानव धर्म को एक पूरे विश्व में खड़ा किए और हमको इस मार्ग में आने के पहले हम बहुत दुखी कष्टी मानव थे और हमको दर दर की ठोकर खा रहे थे, कहीं समाधानी नहीं मिल रही थी। और इस मानव धर्म में आने के बाद हमने बाबा के आदेशों का पालन किए और हम तो मेन बात, हम जब दुखी कष्टी मानव थे और जब हमको इस मानव धर्म में आने के बाद किसी के माध्यम से मार्ग में आए और हमको पता चला कि इस मानव धर्म में सारी दुख परेशानी दूर होती है। हम मानव धर्म में आए और हमने अपने परिवार के दुखों को कार्यकर्ता जी के निमित्त बताए और उन्होंने हमको मार्ग के सीख दिए और हमको कार्यकर्ता जी के शब्दों का हमने पालन किया और अपने परिवार की दुख परेशानी दूर की और बाबा ने भी अपने परिवार के दुख दूर किए और बाबा के परिवार में भी 12 साल के दुख थे, उन्होंने भी दूर किए। हम मानव धर्म में आने के बाद बाबा ने यह आदेश लगाए कि सेवक मानव धर्म में आए बोले दुखी कष्टी मानव है। तो जैसे कहा गया है कि जैसे लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी थी तो संजीवनी बूटी की जरूरत थी, तो उनको संजीवनी बूटी की जब जरूरत थी तो दिन निकलने के पहले उनको संजीवनी बूटी का रस पिलाना था। तो वहां पे वैद्यराज जी को बुलाए और उन्होंने बोले संजीवनी बूटी बोले दिन निकलने के पहले अगर आती है तो बोले लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। तो वैद्यराज जी ने देखे कि बोले संजीवनी बूटी बोले सूर्योदय होने के पहले कोई नहीं ला सकते, बोले भगवान बाबा हनुमान जी ला सकते। तो उनको आदेश किए और वो भगवान बाबा हनुमान जी बिल्कुल शीघ्र ही पर्वत पे गए, गिरी पर्वत पे। तो वहां पे रावण की चाल थी, गिरी पर्वत में पूरी जोगनी जला दिए थे। संजीवनी बूटी हनुमान जी को पहचान नहीं आई और वह संजीवनी बूटी उनको समझ में नहीं आई। तो भगवान बाबा हनुमान जी ने सोचे कि बोले मैं संजीवनी बूटी नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो उन्होंने पर्वत लेके आए और वैद्यराज जी के सामने वो पर्वत को रख दिए। उन्होंने संजीवनी बूटी की पहचान की और उनका रस निकाल के और संजीवनी बूटी को तो लक्ष्मण जी को पिलाए दिन निकलने के पहले। तो उनके जो मूर्छित अवस्था में थे तो अच्छी अवस्था में आए। उसी प्रकार हम धर्म में सेवक आए तो हमारे ऊपर भी राही जैसा सुख और पहाड़ों जैसा दुख था। तो हमको इस मानव धर्म में आने के बाद कार्यकर्ता जी का आदेश का पालन किया और दिन निकलने के पहले हमने तीर्थ बनाए। तो वहाँ तीर्थ में भी संजीवनी बूटी का रस आया। तो हमारी भी कई सालों की पुरानी परेशानी, भूत बाधा, मतलब जो भी परेशानी थी, किसी को तबीयत की, किसी को कई प्रकार की, तो सेवकों की भी परेशानी दूर हुई। तो ये बात सत्य है, जब हम धर्म में आए तो हमको आदेशों का पालन करना चाहिए और हम कार्यकर्ता जी के आदेशों का पालन करते हैं, समय पे विनम्र प्रार्थना करते हैं। तो हमको भी संजीवनी बूटी का रस हमको जो तीर्थ बनाते हैं भगवान बाबा हनुमान जी के नाम का, उसमें मिलता है और हमारी भी दुख परेशानी दूर होती है। तो ये बात हमको समझने की गरज है। धर्म में आने से ऐसा नहीं कि हम धर्म में आए तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, हमको आदेशों पे भी चलना पड़ेगा।
आदेश हमारे लिए सबसे बड़े। इस मार्ग में बाबा ने बोले हैं कि जो आदेशों पे चलेगा उनके साथ भगवान चलते हैं, ये बात सत्य है। तो हमको बाबा के आदेशों का पालन करना चाहिए और हमको एक भगवान के मत के कार्य करना चाहिए। कौन किसको क्या बोलता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा ने बोले हैं कि लाखों में सेवक होंगे बोले, मगर मुट्ठी भर सेवक बोले तो शब्द नियम से चलने वाले होंगे, ये बात सत्य है। तो कहा गया है कि मरे मरे सबको ही कहे, मरना न जाने को, एक बार ऐसा मरो कि दोबारा मरना न होए, दोबारा मरना न होए। इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार देती हूँ। नमस्कार। आपकी आगे छोटी वाली सिलते भाई। हाँ चलो इधर बाहर चलो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मंत्र जी को जिंदगी को प्रणाम, परमात्मा साकार करता हुआ जिंदगी ले गई। बाबा की शिक्षक कौन विचार देंगे इसमें आपके आगे भी समझ कर जाइए संचित में पड़े। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। बाबा जुमदेव जी प्रणाम। परमात्मा। आज के चलते हुए चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिक्षकों का विचार रखने का है, सो मैं अपने शब्द द्वारा रखूंगी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी प्रणाम। परमात्मा। धन्य हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने अपने परिवार की परेशानी को दुख दूर करते हुए हम दुखी कष्टी मानव के लिए सोचा। हम सभी सेवक सेविका जानते हैं, लेकिन हम समस्त सेवक सेविकाओं को सोचना है कि बाबा ने कितने दुख और त्याग तपस्या करके एक भगवान की का परिचय अपने परिवार में किया, और सभी की परेशानी को देखते हुए हम सभी सेवक सेविकाओं दुखी कष्टी मानव के बीच में रखे। यह बात उतनी ही सच है, क्योंकि बाबा कहाँ कहाँ जाते, विचार देते, अपने गांव में, अपने घर में चर्चा बैठक रखते हुए सभी के बारे में सोचते हुए हर देश में, हर गांव में, अलग अलग जगह पर मार्गदर्शक बनाए और कार्यकर्ता, सह कार्यकर्ता, जिम्मेदार सेवक सेविकाएं बनाए, विचार देने के लिए, विचारों को समझने के लिए। क्योंकि बाबा तो उतना दौड़ा नहीं कर सकते, इसलिए हम सभी सेवक सेविकाओं को सहारा दिया विचार देने के लिए। तो इस मार्ग में निष्काम भाव से सेवा करने का अवसर दिया है। और बाबा ने कहा है इस पृथ्वी तल में होंगे बहुत सारे लाखों करोड़ों में सेवक, लेकिन मुट्ठी भर सेवक बहुत कम होंगे। क्योंकि जो तत्व त्याग और विश्वास से की पहचान करेगा वही सेवक भगवान को पाएगा। क्योंकि बाबा ने ये नहीं देखा कि कौन पढ़ा लिखा है और कौन पढ़ा लिखा नहीं है, जात पात भी नहीं बताई, सबको प्रेम से विचार दिए, प्रेम का व्यवहार रखने को बताए। तत्व त्याग और विश्वास से बाबा ने भी एक भगवान को प्राप्त किया। तो हम सभी सेवक सेविकाओं का फर्ज बनता है अपने कर्म से सच्चाई की राह पर चले और तत्व शब्द मर्यादा प्रेम का आचरण करे और एक भगवान को पाए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। सभी सेवक सेविका की ओर से साकार करता भाई तुम सभी सेवक सेविका की ओर से धन्यवाद। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती हुई